वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 7 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, क्योंकि बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो देखो बुक के पेज नंबर 58 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा। तो आप आंसर लिखोगे कि रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा। पत्र में रूपम ने गर्मी की छुट्टियों के अनुभव के बारे में लिखा। सेकंड क्वेश्चन है कि पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है। तो आप आंसर लिखोगे कि पत्र के अनुसार रूपम गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है कि आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे। तो मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने शिमला गई थी। चौथा क्वेश्चन है कि शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी। तो आप आंसर लिखोगे कि नानी जी ने सलाह दी कि खेल कूद व शारीरिक श्रम आवश्यक है। तो बच्चों चारों आंसर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में लिख देना। अब देखो इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली। क्या क्या जानकारी मिली आपको इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिली। गुवाहाटी भारत के पूर्व उत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार यानी कि गेट है। गुवाहाटी नगर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसमें माजुली नामक भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि यहाँ नीलाचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर भी स्थित है और उमानंद मंदिर भी गुवाहाटी महानगर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक, क्यों ज़रूरी है। क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं। तो आप आंसर लिखोगे कि शारीरिक श्रम करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मैं प्रतिदिन सैर पर जाती हूँ तथा पार्क में दोस्तों के साथ खेलती भी हूँ। चौथा क्वेश्चन है कि आपको कौन से खेल खेलना पसंद है। तो मुझे फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, लूडो तथा लुका छिपी आदि खेल खेलना पसंद है। तीसरा क्वेश्चन बचा है अभी। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो रूपम और अभिषेक खो खो, पिट्टू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो बच्चों यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर लिख देना। फर्स्ट का आंसर भी देखो यहाँ पर नीचे की साइड है, आप चाहो तो इसके केवल 3 पॉइंट लिख देना। अब देखो यहाँ पर वर्ग पहली है, यहाँ पर खेलों के नाम है जैसे कि गिल्ली डंडा, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। तो आपको इन सभी खेलों के नामों को यहाँ पर इस जगह पर है ना इन बॉक्सेस में लिखना है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, वॉलीबॉल, खो खो और हॉकी। अब आगे है कि क्या आपके घर अथवा विद्यालय में इन खेलों के अलावा और भी खेल खेले जाते हैं। तो उनके नाम लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लूडो, साइकिल की रेस, तैराकी, जूडो और पतंगबाजी। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर संयुक्त अक्षर के बारे में बात की गई है। संयुक्त अक्षर किन्हें कहते हैं, जब दो वर्णों को मिलाकर एक है ना नया वर्ण बनता है, जैसे कि इन दोनों को मिलाकर त्रा बनता है और इन दोनों को मिलाकर श्रा बनता है। याद रखोगे कि ता और रा को मिलाकर त्रा बनता है, इन दोनों के मिलने से त्रा बनता है और शा और रा के मिलने से श्रा बनता है। अब देखो यहाँ पर आपको त्रा और श्रा वाले शब्द लिखने हैं, जैसे कि मित्र, पत्र, चित्र, नेत्र और क्षेत्र। श्रा वाले शब्द हैं श्रम, श्रमिक, श्रुतलेख, श्रीमान और श्रीनगर। आगे बच्चों है शब्दों की रस्सी। देखो जैसे यहाँ पे घर लिखा है, घर में आखिरी का वर्ण है रा, तो रा से शब्द बना रस्सी। रस्सी का आखिरी वर्ण है सा, तो सा से शब्द बनाया सीख। सीख का आखिरी वर्ण है खा, तो खा से शब्द बना खाना। खाना का आखिरी शब्द है ना, तो ना से बना नमक। नमक का आखिरी शब्द वर्ण है का, तो का से नया शब्द मैंने बनाया कोयल। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आगे कहा गया है कि आपको नाम वाले शब्दों के ऊपर टिक मार्क करना है। बच्चों नाम वाले शब्द क्या हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम वाला शब्द कहलाएगा, जैसे चूड़ी, पेंसिल, पेन, कलम, बाल्टी, तकिया,
नदी, दिनों के नाम, सागरों के नाम, लोगों के नाम, जानवरों के नाम, ये सभी क्या हैं, नाम वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है पिट्ठू, गुवाहाटी, नीलांचल, भारत, ब्रह्मपुत्र, नानी और अभिषेक को, क्योंकि ये सभी शब्द बच्चों नाम वाले शब्द हैं। अब बच्चों यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 प्रदेशों के नाम हैं। इन सभी नामों को याद करने की एक ट्रिक है। आप याद रखना कि AMMM और ANST, याद रखोगे AMMM, ANST। तो A से आसाम, M से मिज़ोरम, M से मेघालय और M से मणिपुर। इसी तरीके से A से अरुणाचल प्रदेश, N से नागालैंड, S से सिक्किम और T से त्रिपुरा। बिल्कुल आसानी के साथ आप इसे याद कर सकते हो AMMM और ANST से। लास्ट में बोला गया है कि गेम के अंदर जब हम कुछ खेल खेलते हैं तो हम उसके अंदर कुछ गाने गाते हैं, तो आपको वही गाने, वही लाइनें यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि हम बोलते हैं अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे, पोशंबा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ। आप इसी तरीके से और भी कोई भी लाइन तुक वाली लिख सकते हो।